प्रशिक्षणार्थियों, दैनिक पाठ योजना डायरी विषय भूगोल यानी ज्योग्राफी की दैनिक पाठ योजना की डायरी आपको बनानी होती है। अभी आपकी स्कूल इंटर्नशिप चल रही है, उसी दौरान ये दैनिक पाठ योजना की डायरी बनाई जाती है। इसमें आपको अवगत करवा दूं कि 20 लेसन आपको बनाने होते हैं। हर रोज़ एक लेसन का आपको कक्षा में प्रेजेंटेशन करना होता है। जो आप 20 लेसन बनाते हैं वो अपना यानी भूगोल से संबंधित कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो एसएसटी की किताब है उसमें से आपको ज्योग्राफी का जो पार्ट होता है यानी उसमें जो लेसन दिए होते हैं ज्योग्राफी के, उसी में से ही आपको दैनिक पाठ योजना तैयार करनी होती है। तो आप सबसे पहले इंडेक्स बनाओगे, उसके बाद जो दैनिक पाठ योजना हर एक दिन एक दैनिक पाठ योजना बनानी है, प्रेजेंटेशन करनी है, तो उसी प्रकार आप उस दैनिक पाठ योजना के प्रकरण को लिखना है, उसके दिनांक को लिखना है। उसके बाद जो भी 20 दैनिक पाठ योजना बनी है वो इस प्रकार आपको इकाई योजना बनानी होती है। यानी आपको जो इन 20 दैनिक पाठ योजना को इकाइयों में डिवाइड करना है, तो कम से कम आपको 5 इकाई बनाते हुए एक इकाई के अनुसार 2 या 3 पाठ बनते हैं, तो उन्हीं को आपको यहाँ प्रदर्शित करना है। एक जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है दो पेज सिंगल, इन 2 पेज के अंतर्गत आपको एक इकाई आपको मेंशन करनी है। यानी 2-3 आपके प्रकरण आते हैं एक इकाई के अंतर्गत, दोनों तीनों प्रकरण आपको यहाँ लिखने हैं, उसके उद्देश्य लिखने हैं, उसकी अध्यापक की क्रियाएं लिखनी हैं, शिक्षण सहायक सामग्री बनाई है तो उसके बारे में आपको लिखना है। तमाम ये जानकारी आपको देते हुए यहाँ आपको इकाई योजना की रूपरेखा आपको यहाँ पे इन पेज के अंतर्गत आपको तैयार करनी है। ये जो इकाई योजना है ये आपके कंप्लीट 20 लेसन बनने के बाद आपको तैयार करनी होती है। उसके बाद इनमें से एक टेस्ट होता है, तो इसलिए एक नील पत्र बनाया जाता है। प्रश्न पत्र के लिए नील पत्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको 18 प्रश्न और 25 अंक का नील पत्र दिया गया है, जो आपको इस प्रकार नील पत्र तैयार करना है ताकि आपको नील पत्र का ज्ञान हो सके। और उसी नील पत्र आधारित इस 20 पाठ योजना में से आपको पेपर बनाना है और वो पेपर आप बच्चों को लेना है, उसका यहाँ पे रिजल्ट प्रदर्शन करना है। यानी यदि कक्षा 7 का आपने लेसन बनाया तो कक्षा 7 के बच्चों के यहाँ नाम लिख लोगे, उनका टेस्ट लिया, उनका जो रिजल्ट आता है वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ से आपकी दैनिक पाठ योजना शुरू होती है। सबसे पहले ऊपर दैनिक विवरण लिखा जाता है, वो आप लिख लेंगे। उसके बाद उद्देश्य लिखे जाते हैं, यानी जो विद्यार्थी व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार उद्देश्य निर्धारित हैं, उद्देश्य लिखे जाते हैं। ज्ञान हो गया, अवबोध हो गया, ज्ञानोपयोग हो गया, अभिरुचि हो गया, अभिवृत्ति हो गया और कौशल हो गया। ये 6 उद्देश्य आपको यहाँ पे लिखने हैं, अपने प्रकरण से रिलेटिव करके लिखना है। तो प्रत्येक प्रकरण से रिलेटिव करते हुए आपको यहाँ पे उद्देश्य लिख लेने हैं। उद्देश्य लिखने के बाद आपको उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री लिखनी होती है। यानी आपका झाड़न हो गया, पॉइंटर हो गया, लपेट फलक हो गया, यदि आपने कोई चार्ट बनाया तो चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ये शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है, ये आप यहाँ प्रदर्शित कर दोगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखना होता है, यानी जो आपने प्रकरण लिया है, जैसे मान के चलो आप कोई भी एक प्रकरण हल्दी घाटी लेते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है कि हल्दी घाटी से संबंधित विद्यार्थी पूर्व ज्ञान रखते हैं, तो पूर्व ज्ञान में वो प्रकरण से रिलेटिव करते आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आती है। इसमें आपको 3 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र यानी विद्यार्थी क्रिया। तो उसमें आपको ये पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आपको बनानी होती है अपने उस प्रकरण पे पहुंचने के लिए। तो इसमें तारतम्यता क्रमबद्धता विषय वस्तु की होनी चाहिए। जैसे आप पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों के सामने रखते हैं कि आपके देश का क्या नाम है, तो बच्चों का जवाब आएगा कि भारत है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन या तो भारत से शुरू करना है या इस भारत आंसर को आपको दूसरे क्वेश्चन में उपयोग करना है। तो इस प्रकार आप हर एक प्रश्न को तारतम्यता बनाते हुए आपको पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन होता है वो समस्यात्मक होता है, यानी वो आपका जो प्रकरण होता है उससे रिलेटिव होता है और उसी से ही प्रकरण आपका निकलता है। उसके बाद समस्यात्मक क्वेश्चन होने के बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन पूरा लिखा जाता है, यानी उद्बोधन कथन जिसको बोलते हैं। इसमें आपको लिखना है, जैसे आप हल्दी घाटी पे आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको लिखना है कि विद्यार्थियों आज हम हल्दी घाटी का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आपको उद्देश्य कथन लिखना है। और प्रकरण हमेशा रेखांकित होता है, जहाँ पे भी प्रकरण लिखें तो आप ध्यान रखें उसको रेखांकित करना है। तो हल्दी घाटी युद्ध को आप रेखांकित कर दें। उसके बाद आपकी पाठारंभ शुरू होता है, यानी पाठारंभ शुरू करेंगे तो उसके अंतर्गत आपको 5 कॉलम में पाठ योजना चलेगी। पहला जो कॉलम होगा वो होगा अध्ययन बिंदु, दूसरा होगा विधि पर विधि होगा, तीसरा होगा
छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया होगा, चौथा होगा वो विद्यार्थी क्रिया होगा और पांचवा होगा वो श्यामपट्ट सार होगा। तो इस प्रकार इन 5 कॉलम में पूरी हमारी पाठ्य योजना चलेगी। उसके बाद आप सबसे पहले भूगोल विषय की हम पाठ्य योजना की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए आप सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न किए हुए हैं, तो आपको अब विकासात्मक प्रश्न करने हैं। तो आप जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित आप 1-2 विकासात्मक प्रश्न कर ले। विकासात्मक जो लास्ट क्वेश्चन आपका होगा वो मौन होगा। उसके बाद आपका पहला टॉपिक आ जाएगा, तो पहला टॉपिक लिखिए, उसको रेखांकित कीजिए। जब विकासात्मक प्रश्न हो रहे हैं तो विधि प्रविधि में उसके सामने आपको प्रश्नोत्तर विधि लिखनी है। उसके बाद आपका पहला टॉपिक लिखना है, उसको रेखांकित करना है। विधि प्रविधि में फिर व्याख्या करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो आपको व्याख्या लिखनी है, उसको भी आपको रेखांकित करना है। व्याख्या के बाद आगे जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन, यानी आप उसकी व्याख्या करोगे, उस बिंदु की व्याख्या करोगे, तो आपको यहाँ कथन लिखना है, उसको रेखांकित। उसके बाद उसका विवरण है पूरा इसमें आप डाल दोगे। जो विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत आपको लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यानी जब व्याख्या करोगे तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, स्वाभाविक सी बात है, तो आप विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिखिए। श्यामपट्ट सार में आपको क्या करना है कि इस जो आपने विवरण लिखा है इसके ठीक सामने ब्लैक चार्ट या वाइट चार्ट आप काट करके आपको इस कॉलम में चिपकाना है। ध्यान रखें कि चार्ट को इस प्रकार काटें कि आपका पूरा उस कॉलम के अंतर्गत आए, जैसे यहाँ लगाया गया है। तो इस चार्ट को ऐसे लगा करके, यदि ब्लैक चार्ट है तो ध्यान रखें ब्लैक चार्ट पर सिल्वर कलर का स्पार्कल पेन आएगा। स्पार्कल पेन ले लेना, सिल्वर कलर का होगा वो चलेगा इस पर, और किसी प्रकार का कोई पेन नहीं चलेगा। तो सिल्वर कलर स्पार्कल पेन आप इस पर यूज़ करें। चिपाने के बाद आपकी श्यामपट्ट में मुख्य बातें उस टॉपिक से संबंधित यहाँ पे लिख लो। टॉपिक पढ़ाने के बाद टॉपिक उस जो पढ़ाया है उसी में से आपको क्या करना है, बोध प्रश्न करने होते हैं। तो जो पढ़ाया है उसी में से आप बोध प्रश्न कर लो। नीचे आप लिखो बोध प्रश्न, विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर आ जाएगी, आगे लिखना है आपको बोध प्रश्न, और जो पढ़ाया है उसी में से 2-3 प्रश्न कर लो। विद्यार्थी क्रिया में आप इन प्रश्नों के आंसर लिख दो। स्वाभाविक सी बात है आंसर आएंगे, क्योंकि आपने कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ाया तो बच्चे उनका जवाब दे देंगे। तो आप सभी आंसर आप यहाँ पे लिख लेंगे। जिस प्रकार आपको पहला टॉपिक समझाया है उसी प्रकार प्रत्येक टॉपिक ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक आ जाएगा, दूसरे टॉपिक के पहले विकासात्मक प्रश्न करो, विधि प्रविधि में लिखो प्रश्नोत्तर, उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, आगे वाले टॉपिक के 1-2 यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न कर लो। लास्ट वाला क्वेश्चन मौन आएगा, मौन आते ही आपका टॉपिक निकल जाएगा। तो फिर लिखो अध्ययन बिंदु में दूसरा टॉपिक लिखो, उसको रेखांकित करो। विधि प्रविधि में लिखो व्याख्या, उसको रेखांकित करो। उसके बाद आगे जो छात्राध्यापिका क्रिया में आप लिखना है छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन, उसको भी रेखांकित करना है। और दूसरे टॉपिक का विवरण है वो पूरा आप यहाँ उसमें कॉलम में आप डाल दोगे। लिखने के बाद आपको जो विद्यार्थी क्रिया है उसमें आपको वैसे ही लिख देना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और फिर श्यामपट्ट सार में आपको वैसे ही करना है। दूसरे टॉपिक के फिर सामने आपको श्यामपट्ट काट करके वहाँ पे लगाना है। वो जो इस प्रकार ये लगाया गया अभी आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार काट के आपको इस पूरे टॉपिक के सामने लगा देना है। इस पे आपको सिल्वर स्पार्कल पेन से आपको यहाँ पे मुख्य श्यामपट्ट जो सार है वो आप लिख देंगे। यानी अध्ययन बिंदु के दौरान आपकी मुख्य बातें श्यामपट्ट पे लिखना है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब आपका टॉपिक की व्याख्या होने के बाद उस टॉपिक के फिर बोध प्रश्न करने होते हैं, यानी हर एक टॉपिक के आपके यहाँ पे बोध प्रश्न करने हैं। तो उसके बाद नीचे आइए, विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर लिखिए, आगे लिखिए आप बोध प्रश्न, जो पढ़ाया है उसी में से आपको क्या करना है 2-3 बोध प्रश्न आपको कर लेने हैं। और विद्यार्थी क्रिया में आपको उनके आंसर लिख देने हैं, क्योंकि आपने पढ़ाया है तो बच्चे उनका आंसर देंगे। इसके बाद ये आपका दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तीसरे टॉपिक पे आना है। तो तीसरे टॉपिक पे आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर लिखना है, रेखांकित करना है, आगे लिखना है विकासात्मक प्रश्न, रेखांकित करना है। उसके बाद तीसरे वाले टॉपिक से संबंधित आपको 2 विकासात्मक प्रश्न 2 या 3 आपको कर लेने हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा वो मौन रहेगा, और मौन क्वेश्चन के साथ ही आपका तीसरा टॉपिक यहाँ पे निकल जाएगा। तो वहाँ पे आपको अध्ययन बिंदु में नंबर 3 लगा करके आपको वो तीसरा अध्ययन बिंदु लिखना है, उसको रेखांकित करना है। विधि प्रविधि में व्याख्या लिखना है, रेखांकित करना है, और व्याख्या के ठीक सामने लिखना है छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन, उसको भी रेखांकित करना है। इसके बाद कथन के नीचे आपको पूरे तीसरे टॉपिक का विवरण आपको लिख देना है जिस प्रकार उसमें लिखा है। और उसके आगे वाले कॉलम में यानी विद्यार्थी क्रिया में आपको वैसे ही लिख देना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आप व्याख्या करोगे तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट सार में वैसे ही आपको क्या करना है,
उस कॉलम के अंतर्गत वो श्यामपट्ट काटना है और काट के आपको उस कॉलम में इस प्रकार चिपकाना है कि वो कहीं इधर उधर न आए, पूरे कॉलम के अंतर्गत आ जाए। और श्यामपट्ट चिपकाने के बाद उस पर आपको सिल्वर कलर स्पार्कल पेन से आपको उसके अंतर्गत मुख्य बातें यहाँ पे आपको लिख देनी है। तो इस प्रकार जिस प्रकार ये चिपकाया गया है, इस पे आपको मुख्य बातें आपकी लिखी हुई है, उसी प्रकार आपको भी यहाँ पे इस कॉलम में श्यामपट्ट सार कॉलम में चिपका करके आपको लिख देना है। इस प्रकार आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। यानी 40 मिनट का जो पीरियड होता है उसके अंतर्गत 3 टॉपिक पर्याप्त माने जाते हैं। तो इस प्रकार आपके 3 टॉपिक आधारित पूरी जो यानी 40 मिनट आप अच्छी प्रकार से सदुपयोग कर लोगे। तो उसके बाद 3 टॉपिक होने के बाद आपको क्या करना है, फिर क्वेश्चन लगातार चलते रहेंगे। यानी उसके बाद आपको तीसरे टॉपिक के लास्ट में आपने बोध प्रश्न किए थे, उसके बाद नीचे लिखना है आपको मूल्यांकन प्रश्न, यानी विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर चलता रहेगा। उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न लिखे, यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न आप लिख लोगे। मूल्यांकन प्रश्न पूरे पाठ में से लिखे जाएंगे, ध्यान रखना। मूल्यांकन प्रश्न लिखो तो आप तीनों टॉपिक में से अब लिखे जाएंगे। बोध प्रश्न तो आप हर एक टॉपिक से कर रहे थे, लेकिन मूल्यांकन प्रश्न तीनों टॉपिक में से लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, तीनों टॉपिक में से मूल्यांकन प्रश्न या 4-5 मूल्यांकन प्रश्न लिख लो। मूल्यांकन प्रश्न लिखो तब ध्यान रखें वहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही प्रयोग करना है। यानी वहाँ 1-2 आप विकल्पात्मक क्वेश्चन रख सकते हो, जिसको अभ्यास अपने बोलते हैं। 2 क्वेश्चन आप रिक्त स्थान पूर्ति के रख सकते हो। इसी प्रकार 1 क्वेश्चन आप मिलान वाला या सत्य असत्य वाला भी रख सकते हो। यानी इस प्रकार आपको मूल्यांकन प्रश्न में इन प्रश्नों का समायोजन करना है। यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के 4 प्रकार के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी 4 प्रकार के होते हैं। विकल्पात्मक हो गया, रिक्त स्थान पूर्ति हो गया, सत्य असत्य हो गया, मिलान वाले हो गए। तो इसी प्रकार इन 4 प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करते हुए यानी आपको मूल्यांकन प्रश्न पूरे पाठ में से लिखने हैं। अब आप पूरे मूल्यांकन प्रश्न लिख दोगे। मूल्यांकन प्रश्न के आंसर विद्यार्थी क्रिया में लिख दो, क्योंकि आपने पूरा पाठ अच्छी प्रकार से पढ़ाया है तो सभी प्रश्नों के जवाब आप छात्र देंगे। तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थी क्रिया में उन प्रश्नों के उत्तर आप लिख देंगे। अब मूल्यांकन प्रश्न होने के बाद दैनिक पाठ यानी एक पाठ योजना का जो लास्ट पार्ट जो शेष रहता है वो रहता है गृह कार्य। यानी बच्चों को हर रोज अपने को गृह कार्य भी देना है, क्योंकि बच्चों में स्वाध्याय विकसित करने का एक अध्यापक का प्रयास रहता है। और बच्चे जब बच्चों में स्वाध्याय विकसित अपने करने में सफल होते हैं तो जो भी हम स्कूल में पढ़ाते हैं उसको अच्छी प्रकार से बच्चे प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, सीख पाएंगे। इसलिए स्वाध्याय विकसित करने के लिए गृह कार्य देना अति आवश्यक होता है। उसके बाद नीचे आपको विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर आ जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है गृह कार्य लिख कर उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद नीचे गृह कार्य दें। आप ध्यान रखें गृह कार्य ऐसा हो जो विद्यार्थी पे बोझ नहीं बनना चाहिए। यानी गृह कार्य ऐसा दें कि प्रत्येक विषय का विद्यार्थी घर पे जाकर के कार्य कर सके। तो इसलिए अपने गृह कार्य में क्या करना है, एक आप लघुत्तरात्मक क्वेश्चन दे दें यानी 1 पेज का लिखने का, और एक आप निबंधात्मक क्वेश्चन दे दें जो लगभग 500 शब्दों का होता है यानी 3-4 पेज का। तो इस प्रकार 2 प्रश्न, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न और एक निबंधात्मक प्रश्न, 2 प्रश्न बच्चे को लिखने के लिए गृह कार्य के रूप में दे दो। अब विद्यार्थी क्रिया में क्या लिखना है ये ध्यान रखें, क्योंकि गृह कार्य के आंसर लिखे नहीं जाते हैं। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखना है आपको कि विद्यार्थी अपनी नोटबुक में अवश्य करके लेके आएंगे। ये विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत आपको लिख देना है। जब आपका गृह कार्य कंप्लीट हो जाता है तो इसी के साथ ही आपकी क्या है, दैनिक पाठ योजना पूरी कंप्लीट हो जाएगी। नीचे से कॉलम बंद कर दोगे और नीचे दाएं साइड में आप लिख दो पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और बाएं साइड में लिख दो पर्यवेक्षक की टिप्पणी। इसी के साथ आपकी दैनिक पाठ योजना कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में 20 दैनिक पाठ योजना यहाँ पे आपके सामने रखी हैं। इन 20 दैनिक पाठ योजनाओं को आप इसकी सहायता से अच्छे प्रकार से आप पूरी भूगोल की डायरी यानी जियोग्राफी सब्जेक्ट वाले अपनी डायरी को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि यहाँ आपको 5 TLM बनाने भी अनिवार्य होते हैं, यानी शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, तो कम से कम 5 आपको बनाने होते हैं। वो हर एक यानी 1 या 2 लेसन पर आपको एक चार्ट या मॉडल आप बनाएं। चार्ट मॉडल आप शिक्षण सहायक सामग्री बनाते हैं तो इसका मिनिएचर लगता है। तो डायरी में जिस लेसन के अंतर्गत आपका चार्ट या मॉडल बनता है तो उसका छोटा मिनिएचर मतलब यानी छोटा चार्ट आप काट करके और उस पर अच्छा सा जो आपका बड़े चार्ट पे जो चीज़ बनाते हैं वही छोटी वहाँ पे मेनू के रूप में आप उसको बना दोगे, सुंदर बढ़िया तरीके से कलरफुल बना करके। और डायरी के यानी उस जो आपने काटा है हिस्सा उसके एक तरफ गोंद लगा करके और डायरी का ये बीच का हिस्सा है यहाँ उसको बीच में लगा करके उसको चिपका दोगे। यानी वो एक इधर उधर फोल्ड हो जाना चाहिए ताकि उसके बीच में जो लिखी हुई आपकी सामग्री है वो उसके
नीचे न आए। तो इस प्रकार आप 20 लेसन पाठ योजना के अंतर्गत 5 आपको TLM चार्ट या मॉडल आपको बनाने होते हैं, तो वो आप बनाएंगे और उसके मिनिएचर भी आप लगाएंगे। जिस पाठ योजना में आपका TLM बना है, शिक्षण सहायक सामग्री बनी है, तो वो आप यहाँ TLM का मतलब है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो वो आपकी हिंदी में कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको वो मिनिएचर आपको डायरी के अंतर्गत आपको लगाने होते हैं। तो मिनिएचर आप अवश्य लगाएं, अपने शिक्षण सहायक सामग्री बनाएं तब। तो इस प्रकार आप 20 लेसन की पूरी डायरी आप अच्छी प्रकार से इसको मेंटेन करके इस डायरी को आप बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि इसकी सहायता से आपको ज्योग्राफी के दैनिक पाठ योजना की डायरी बनाने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। और आप सभी से निवेदन है कि मेरा जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर आप जुड़ें, अधिक से अधिक शेयर करें और बीएड के आपके अन्य साथी हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि उनको सुविधा हो सके, दैनिक पाठ योजना के बारे में जान सकें और अच्छी प्रकार से वो शिक्षण कार्य करवा सकें। और इसके अलावा अपने बीएड का फर्स्ट हो या चाहे बीएड सेकंड हो या 4 ईयर हो, चाहे BSc बीएड है, BA बीएड है, BCom बीएड है, ये सभी जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो इस पाठ योजना का सहारा ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। तो इसके माध्यम से अपनी दैनिक पाठ योजना 20 लेसन की जो डायरी है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। यह मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। आप प्लेटफॉर्म से जुड़िए, उसको शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। सभी को बेस्ट ऑफ लक।